गुड मॉर्निंग क्लास। एनसीईआरटी 10th क्लास साइंस। ओके, साइंस मीन्स 10th क्लास का हम डिस्कस कर रहे थे बेटा, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसमें हमने कई सारे मीन्स चीज़ों को डिस्कस कर चुके थे। फॉर एग्जांपल आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इन प्लेन मिरर, ओके, स्फेरिकल मिरर में आपका रे डायग्राम, ओके, मीन्स आपके कॉन्केव्स और कॉन्केव टाइप के आपके क्या थे, मिरर थे, ओके, स्फेरिकल मिरर, उनकी हमने रे डायग्राम भी देख लिया था। ओके, आज हम डिस्कस करेंगे कि आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आपका रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में डिफरेंस होता है बेटा। रिफ्लेक्शन क्या होता है आपका, जब कोई आपकी रे किसी आपके सरफेस से कोलाइड करे, मींस उससे कोलाइड करो क्या, रिफ्लेक्ट कर जाए, मींस उसी जैसे आपका कोई सरफेस है, क्या है आपका, ये आपका कोई सरफेस हो गया, क्या आपका कॉलेज हो गया, कोई भी आपकी है क्या आफ्टर कॉलेज में क्या हो रही है, रिफ्लेक्टेड हो रही है, मींस जिस मीडियम से वो आई थी उसी मीडियम को वापसी चली जाए। क्लियर। और आपका बेटा रिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता। रिफ्रैक्शन में जो आपकी रे, लाइट रे जो आपकी पास करती है ना, वन मीडियम से सेकंड मीडियम में पास करती है। ओके, तो लाइट की अपनी कुछ अपनी खुद की प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं। एक दो प्रॉपर्टी है, तो उससे आपको क्लियरिटी आएगी। ओके, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को अंडरस्टैंडिंग करने में। क्लियर। चलिए बेटा देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए सबसे पहले लाइट के आप मींस इसकी प्रॉपर्टी देखिए, मींस क्या होता है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ए लाइट रे ऑलवेज प्रोपेगेट इन स्ट्रेट लाइन इन एनी ट्रांसपेरेंट मीडियम। मींस आपकी जो लाइट रे है बेटा, वो ऑलवेज आपकी एक स्ट्रेट लाइन में ही मोशन करती है। ओके, मींस सीधी जाती है, कभी ऐसे ऐसे नहीं कि वाइब्रेट करती हुई चली जाए या फिर आपका वेव बनाती हुई जाए, नहीं। लाइट ऑलवेज आपकी कैसे मूव करेगी, स्ट्रेट लाइन मोशन, ऐसे जाएगी, मींस स्ट्रेट लाइन होगी वो जहां भी होगी। ओके, तो क्या है आपका, ए लाइट रे ऑलवेज प्रोपेगेट इन स्ट्रेट लाइन इन एनी ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होता है, ऐसा मीडियम जिसके हम आर पार देख सके, मींस एक तरफ से देखे तो उसकी नेक्स्ट तरफ की चीज हमें दिखाई दे जाए। ओके, जैसे आपका वाटर हो गया, ओके, आपकी कोई ग्लास स्लैब हो गई, ओके, तो क्या हम उसमें इस तरफ देखें तो हमें नीचे का भी दिखाई देता है। तो क्या है आपका ट्रांसपेरेंस मीडियम क्या होता है आपका, जिसमें हम दोनों तरफ देख सकें। क्लियर। अब सेकंड इसका बेटा जो प्रॉपर्टी वो क्या है आपकी, लाइट हैव डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम। ओके, जैसे आपका मीडियम चेंज होगा, आपका लाइट की स्पीड भी आपकी क्या होती है बेटा, चेंज हो जाती है। ओके, जैसे लाइट की स्पीड आपकी एयर में कुछ अलग होती है, वैक्यूम में कुछ अलग होती है। ओके, आपका किसी सॉलिड वर्कपीस में कुछ अलग होगी, वाटर में आपकी कुछ अलग होगी, एल्कोहल में कुछ अलग होगी, मिल्क में आपकी कुछ अलग होगी। मींस क्या है आपका, जैसे आपका मीडियम चेंज होगा तो आपकी लाइट की जो स्पीड है बेटा वो भी चेंज हो जाती है। और इसी का हम लोग एप्लीकेशन देखते हैं क्या, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसी का बेटा एप्लीकेशन है किसका, मींस स्पीड चेंज ऑफ लाइट रे इन डिफरेंट मीडियम्स। ओके, जो आपका लाइट की जो स्पीड है वो डिफरेंट मीडियम में जो चेंज हो रही है ना, उसी का एप्लीकेशन क्या होता है बेटा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो बेटा इसको आप नोट कर लेंगे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आखिर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, तो देखिए मैंने अभी आपको क्या पॉइंट बताया कि लाइट हैव डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम। लाइट की अलग अलग मीडियम्स में अलग अलग स्पीड होती है। अब जब हम क्या करेंगे बेटा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में आपका क्या होता है कि जब लाइट को हम एक मीडियम से किसी अदर मीडियम में पास करवाते हैं, मींस वन मीडियम से किसी अदर मीडियम में पास करवाएंगे लाइट रे को, तो बेटा वो क्या होता है कि वो मींस अपने पाथ को चेंज कर लेती है। ओके, मींस अपने पाथ से डिस्टर्ब हो जाती है। वही जो आपका फिनोमेना होता है बेटा, क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर। चलिए इसको कुछ देखिए, देखते हैं इसकी डेफिनेशन वगैरह राइट करते हैं कैसे क्या है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए इसको पहले समझ लेते हैं बेटा होता क्या है आपका। जैसे आपका कोई ग्लास स्लैब हो गया, ओके, देखिए आपकी कोई ग्लास स्लैब है, क्या है बेटा, ग्लास स्लैब है। क्लियर। अब इसमें देखिए आपका क्या ग्लास, और यहाँ पे मैंने मेटल ऐड कर लिया, आपको क्या है, एयर है, और यहाँ भी क्या बेटा, एयर है। ओके, अब देखिए यहाँ तो एयर है, यहाँ क्या है, ग्लास है। अब लाइट को अगर मैं यहाँ से यहाँ पास करवाऊं तो क्या होगा, आपकी स्पीड चेंज नहीं होगी बेटा, स्पीड चेंज होगी, ऑफ कोर्स होगी, है ना। और उसी की वजह से क्या होगा, आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यहाँ देखने को मिलेगा। हमने यहाँ पे बेटा ऐड कर लिया, आपका क्या है, नॉर्मल है एम एन। ओके, अब लाइट रे हम जो पास करवाते हैं बेटा वो कैसी है, जो ये आपका कौन सा सरफेस होता है, जो हमारे ग्लास स्लैब का जो अपर सरफेस है, मींस जो दोनों मीडियम्स को अलग करता है, डिवाइड करता है, वो क्या होता है बेटा आपका, इंटरफेस। ये क्या है बेटा आपका,
फेस। ओके, यहाँ भी आपका देखिए ग्लास और एयर को अलग करना, तो बेटा ये आपका क्या होगा, इंटरफेस। क्लियर। अब देखिए जो लाइट को हम फॉल करवाते हैं बेटा, तो उसको ना तो हम परपेंडिकुलर फॉल करवाएंगे, मींस ऐसे डायरेक्टली हम लाइट को फॉल नहीं करवाएंगे यहाँ से लाइट रे को कि परपेंडिकुलर करवा दें, या फिर ये आप इसके सरफेस के पैरेलल ही करवा दें, ऐसे नहीं। आपकी जो लाइट रे फॉल होगी बेटा वो कैसी होनी चाहिए, उसकी कंडीशन है आपकी कि वो ऑब्लिकली होनी चाहिए। ओके, मींस कुछ तिरछी होनी चाहिए। कैसे, जैसे अगर मैं यहाँ पे लाइट रे पास करवा दूं, कैसे तिरछी, ये मैंने पास करवा दी। ओके, तो क्या बेटा ऑब्लिकली मींस ये तिरछी है आपकी लाइट। अब इसका क्या होगा बेटा, या तो आपकी नॉर्मल, यहाँ पर क्या है नॉर्मल है, अब आपकी स्पीड चेंज हो रही है तो क्या होगा, या तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगा, मींस या फिर क्या होगा आपका नॉर्मल से अवे की तरफ बेंड कर जाएगा। ओके, तो क्या मींस क्या हो रहा है आपका, या तो आपका ये ऐसे हो जाएगा या फिर पास में आ जाएगा इसके नॉर्मल के। ठीक है, दोनों कंडीशन आपकी बन रही है। अब ये डिपेंड करता है कि आपका ये मीडियम कौन सा है, मीडियम कौन सा है। जो बेटा आपकी ईयर होती है वो क्या होता है, रेयरर मीडियम बोलते हैं उसको, क्या रेयरर मीडियम। ओके, और जो आपका ग्लास स्लैब होती है बेटा वो होता है आपका डेंसर मीडियम। ये कौन सा मीडियम है आपका, डेंसर। जो आपकी ईयर है वो क्या है, रेयरर मीडियम है, और जो आपका ग्लास स्लैब है वो क्या है, डेंसर मीडियम है। देखिए बेटा हम जब भी हम इसको रिफ्लेक्शन को देखते हैं तो हमें टू मीडियम्स की आवश्यकता पड़ती है। ओके, तो हम टू मीडियम आपका कोई भी हो सकता है, आपका पहला ईयर, सेकंड आपका ग्लास हो गया, तीसरा क्या वाटर भी है, एल्कोहल भी हो गया। ओके, मींस कई सारी चीजें हैं। तो हम देखते हैं कि कौन जो दो मीडियम हम कंसीडर करते हैं उनमें से देखते हैं कि कौन सा रेयरर है और कौन सा डेंसर है। तो जो हल्का मीडियम होता है बेटा वो क्या है आपका रेयरर मीडियम है, और जो आपका जो भारी सा होता है वो क्या है आपका डेंसर मीडियम है। ओके, तो ईयर और ग्लास में देखिए आप ईयर क्या है हल्का मीडियम है, और आपका जो ग्लास है वो क्या है भारी मीडियम है। तो क्या हो गया आपका, इसमें देखिए आप क्या होगा आपका, आपकी जो लाइट है वो क्या ईयर मीडियम से ग्लास स्लैब में जा रही है, मींस रेयरर मीडियम से वो डेंसर मीडियम में जा रही है। तो क्या होगा उसकी स्पीड में कुछ ना कुछ चेंज होगा। तो क्या करती है बेटा ये लाइट आपकी कुछ ऐसे हो जाती है कि इसको जाना कैसे चाहिए, स्ट्रेट जाना चाहिए बेटा, लेकिन क्या होती है नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। तो क्या हुआ इसका, मींस क्या होगी बेटा बेंड करती है, आपकी जो लाइट है क्या बेंड करती है नॉर्मल की तरफ। तो क्या हुआ इसका पाथ चेंज हो गया, यस बेटा इसका पाथ चेंज हो गया। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, क्लियर हुआ बेटा। चलिए इसके डेफिनेशन को राइट कर लेते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपका है क्या, इसको पहले एक मींस रिटन फॉर्म में लिखते हैं क्या है। इट इज डिफाइंड एज द फिनोमेना, it is defined as the phenomena in which when light ray passes सॉरी लाइट कैसी होनी चाहिए, ऑब्लिक्यूली। ओके, मींस क्या होगा आपका, यहाँ पर मुझे इस डेफिनेशन को राइट करना होगा, कैसी रही आपकी, व्हेन ऑब्लिक्यूली लाइट रे passes from one medium to another medium, then one medium to another medium, then direction of propagation of light changes in second medium। क्लियर हुआ बेटा, मींस लाइट का आपकी कैसी फॉल होनी चाहिए, ऑब्लिक्यूली, और क्या होना चाहिए आपका मीडियम, मींस आपकी लाइट क्या वन मीडियम से अनदर मीडियम में जानी चाहिए। अगर आपका मीडियम सेम होगा तो वहां पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं, मींस आपको नहीं मिलेगा, वहां पे लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं होगा।
तो क्या होना चाहिए, वन मीडियम से अनदर मीडियम में जाना चाहिए, ओके, किसी सेकंड मीडियम में। और क्या है बेटा इसमें तीसरी कंडीशन, तो क्या होता है आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट, मींस जो लाइट की चलने की डायरेक्शन थी वो क्या हो जाती है बेटा, चेंज कर जाती है, या तो वो नॉर्मल के से अवे हो जाएगा या नॉर्मल के तरफ आ जाएगा, ओके। तो ये आपका क्या बेटा जो प्रॉब्लम होता है उसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ओके। इसको हम बेटा यहाँ बना के देख लेते हैं। हम लोग ग्लास स्लैब ले ली, जो हमने ड्रॉ किया था, क्या बेटा आपकी ग्लास स्लैब है, आपकी ग्लास स्लैब, ओके। यहाँ बेटा क्या है आपकी ईयर है, और यहाँ क्या है आपका, यहाँ भी ईयर है, ओके। और ये क्या है आपका ग्लास है। तो ईयर बेटा कैसा मीडियम होता है, रेयर मीडियम, यहाँ बेटा आपकी ये भी क्या है, रेयर, ओके। तो आपका ग्लास स्लैब बेटा क्या क्या है आपका, डेंसर मीडियम, क्लियर। अब देखिए आप हमने क्या किया बेटा, यहाँ पे नॉर्मल ले लिया mm, तो क्या होगा आपका, हमने कोई मींस तिरछी लाइन यहाँ से पास करवाई, तिरछी लाइन, तो बेटा क्या है आपकी इंसिडेंट रे होती है, और यहाँ पे एंगल क्या है, इंसिडेंट एंगल, क्लियर। तो ये क्या होगी बेटा, इसको जाना सीधा चाहिए था, इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन क्या होगी, नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी। देखिए जब भी आपकी कोई रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, ओके, नॉर्मल की तरफ वो झुक जाएगी। और जब डेंसर मीडियम से जब वो रेयर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल से दूर हट जाती है, क्लियर। तो क्या होगा आपका ये रे कुछ आपकी ऐसे झुक जाएगी, किस तरफ, नॉर्मल की तरफ, ये ऐसे आ जाएगी, क्लियर। तो क्या हुआ आपका जो प्रोपगेशन ऑफ लाइट थी उसको मींस सीधी डायरेक्शन में जाना चाहिए था, स्ट्रेट लाइन में, और ये क्या होगी यहाँ से मूव करके मींस बेंड हो गई, तो क्या होगा इसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन चेंज हो गया। यही फिनोमेना बेटा आपका क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्लियर हुआ। चलिए कुछ पॉइंट हम लोग नोट करते हैं बेटा, इसको आप नोट कर लेंगे, क्लियर। हम कंडीशन कुछ लेट करते हैं बेटा, मींस डिस्कस करते हैं। व्हेन लाइट पासेस रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, ओके। some important points, फर्स्ट देखते हैं बेटा हम, when light ray passes from rarer medium to मीन्स रेयर मीडियम से आपकी टू डेंसर मीडियम में जाती है, जब आपकी कोई लाइट रे डेंसर मीडियम, तो क्या होगा बेटा आपका, व्हेन लाइट रे पासेस फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम देन इट बेंड्स मींस बेटा मुड़ जाना, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्लियर। मींस क्या होगा आपका, जैसे आपकी कोई ग्लास स्लैब थी हमारी, क्या हो रहा था, ये क्या थी बेटा, ये थी, यहाँ क्या था आपका ग्लास था, ओके। आपका ये नॉर्मल था, जब कोई आपकी लाइट आई तो उसको सीधे जाना चाहिए था, लेकिन वो क्या हो गया, यहाँ पे मुड़ गई, किसकी तरफ, नॉर्मल की तरफ, वो टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्लियर। क्या जब आपके रेयर मीडियम से वो डेंसर मीडियम में जा रही थी तो क्या हुआ, वो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, क्लियर। अब इसका बेटा सेकंड पॉइंट आपका क्या है, व्हेन light ray passes from denser medium to rarer medium, क्या कर देंगे बेटा, उल्टा कर देंगे, when light ray passes from denser medium to rarer medium, तो क्या होगा बेटा, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, मींस आपकी जो लाइट रे थी वो क्या बेंड करेगी टुवर्ड्स द अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो क्या होगा आपका, व्हेन लाइट रे पासेस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम देन लाइट रे बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसका भी बेटा आप समझ लीजिए, एक मिनट में समझ लीजिए आप क्या होगा। हमने कोई बेटा ग्लास स्लैब यहाँ पे ले ली, ओके, और यहाँ क्या बेटा आपकी ईयर है,
और ये क्या है आपकी ग्लास स्लैब है। ओके, अब देखिए आपकी कोई मींस लाइट रे जो क्या है आपकी, ये मैंने नॉर्मल यहाँ ड्रॉ कर लिया, वो ग्लास से कहां ईयर में जा रही है। ओके, तो अब लाइट रे क्या आपकी रे ये आ रही थी, इसको जाना कैसे था सीधा, लेकिन ये क्या होगा बेटा जब ग्लास से कहां जा रही है, ये ग्लास से ईयर में जा रही है। ग्लास आपका कैसा मीडियम है बेटा, डेंसर मीडियम है, और ये आपका कैसा मीडियम है, रियरर मीडियम है। तो जब डेंसर से रियरर में जाती है तो वो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, नॉर्मल से दूर हट जाएगी। तो क्या होगा बेटा, इसको जाना स्ट्रेट लाइन में चाहिए था, लेकिन क्या होगी हल्का सा दूर हट जाएगी, है ना, ऐसे निकल जाएगी। क्लियर हुआ क्या हो रहा है आपका। तो ये दोनों पॉइंट्स को आपको हमेशा याद रखना है, किसके लिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए, क्योंकि इसी के दम पे आप मींस इसकी क्वेश्चंस वगैरह जो भी होते हैं उनको लर्न कर पाएंगे और आपका जो भी डेरिवेशन है उसको सीख पाएंगे, है ना। तो क्या है आपका, जब आपकी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है बेटा, रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, तो वो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, और जब वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो क्या नॉर्मल से दूर हट जाती है। क्लियर, ओके बेटा। चलिए बात करते हैं रेक्टेंगुलर मींस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन ए रेक्टेंगुलर स्लैब, ग्लास स्लैब। refraction of light refraction of light refraction of light through ये rectangular glass slab, ओके, through a rectangular glass स्लैब। क्लियर, इसको बेटा डीपली हम समझते हैं कि ये है क्या, इसको राइट बाद में कर लेंगे। ओके, पहले इसका फिगर देखते हैं कि आपकी रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब क्या है बेटा। मैंने क्या किया, यहाँ पे रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब को बना लिया, ये आपकी कोई होगी बेटा रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ओके, इसको पहले हम अच्छे से समझते हैं कि इसमें रिफ्लेक्शन हो कैसे रहा, रिफ्लेक्शन क्या हो रहा। ओके, तो देखिए इसका मैंने बेटा नेम दे दिया ए बी सी एंड डी। देखिए यहां पे क्या है बेटा, यहाँ पे क्या है, ग्लास स्लैब। ओके, मींस क्या है आपका, डेंसर मीडियम है। क्लियर बेटा, जब भी आपके टू मीडियम होते हैं ना तो आप कंपैरिजन करते हैं कि कौन सा हल्का है कौन भारी है। ओके, अगर मैं यहाँ बेटा ईयर कर दूं, ये क्या है आपकी ईयर है, और यहाँ भी क्या है बेटा, ये ईयर है आपका। ओके, तो देखिए ये आपका फर्स्ट मीडियम हुआ, ये आपका सेकंड मीडियम हुआ बेटा, ये आपका क्या फिर से थर्ड मीडियम हो गया। ओके, तो आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, यहाँ ईयर है, यहाँ ग्लास स्लैब है, यहाँ ईयर है। तो आप बताइए ग्लास स्लैब और ईयर में कौन सा रेयर मीडियम होता है, तो ईयर बेटा रेयर मीडियम होता है, और ग्लास स्लैब आपका कैसा मीडियम है, डेंसर मीडियम। क्लियर, तो इसको मैं राइट कर दूंगा बेटा, क्या है आपका रेयर मीडियम बेटा, ग्लास स्लैब आपकी कैसी है, डेंसर, और यहाँ पे बेटा फिर से क्या हो गया आपका, रेयर मीडियम। क्लियर, क्योंकि इसी का तो यूज होना है इसमें, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। क्लियर, अब देखिए आप AB जो आपकी सरफेस है बेटा, AB जो सरफेस है वो क्या कर रही है, ईयर को ग्लास से अलग कर रही है। तो AB को हम क्या बोलेंगे बेटा, इंटरफेस। मींस आपका इंटरफेस को हम कैसे डिफाइन करेंगे बेटा, कोई ऐसा फेस जो किसी टू मीडियम्स को अलग अलग करे, मींस डिवाइड करे, तो क्या होता है आपका इंटरफेस है। ओके, तो इसमें आप डायग्राम में देखेंगे AB बेटा आपका क्या है, AB क्या है आपका, AD सॉरी AB क्या है आपका, इंटरफेस। इंटरफेस क्यों, आपका AB ईयर को और ग्लास को अलग अलग कर रहा है। ओके, वैसे आपका CD भी क्या है बेटा, इंटरफेस सरफेस। ओके, तो क्या हो जाएगा आपका, अब देखिए आप यहां पे मैंने बेटा क्या किया, नॉर्मल ले लिया, यहां मैंने कोई नॉर्मल ले लिया बेटा M एंड N। ओके, और मैंने बेटा क्या किया, कोई ऑब्लिकली कोई लाइन मैंने पास करवाई। ओके, ये मैंने कोई लाइट यहां से पास करवा दी बेटा, ये जा रही है आपकी ये। ओके, तो देखिए जो आपकी लाइट बेटा पास जो आती है क्या है आपकी, इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे। ओके, इसको मैं क्या बोलूंगा बेटा, ये क्या है आपकी इंसिडेंट रे। चलिए इसमें मैं नाम बना के आपको अलग से बता दूंगा कि क्या है आपका इंसिडेंट रे। ओके, इसका मैं नाम देता हूं बेटा, इसका नाम क्या है, E एंड F रे है। ओके, क्या है आपकी EF है
और बेटा जो एंगल है क्या है आपका, एंगल ऑफ इंसिडेंट I1। I1 मैंने क्या लिखा है वो अभी मैं आपको डिस्कस करूंगा। ओके, अब देखिए आपकी लाइट रे कहां बेटा, रियल मीडियम से डेंसर में जा रही है, तो क्या होगा आपका ये परपेंडिकुलर मींस नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। तो इसको जाना कैसे चाहिए था बेटा, इसको जाना तो ऐसे चाहिए कि स्ट्रेट निकल जाए यहां से, ऐसे स्ट्रेट इसको जाना चाहिए था, यहां से स्ट्रेट यहां पे जाना चाहिए था, लेकिन क्या होगा बेटा, ये नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी और कुछ ऐसे निकल जाएगी। क्लियर? तो क्या हो रहा है, ये नॉर्मल की तरफ झुक गई। अब देखिए जो आपका ये एंगल है बेटा, जो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है इसको क्या बोलेंगे बेटा, R1। क्लियर? और बेटा आपकी कौन सी रे है, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। ओके, इसका बेटा मैंने नाम दे दिया, कुछ भी आप ऐड कर लीजिए, EF, इसका मैंने नाम दे दिया बेटा GH। ओके, जो आपकी कौन सी रे है, GH है। अब यहाँ पे मैंने क्या कर लिया बेटा, एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे क्या है, नॉर्मली MN था, इसको मैंने नाम दे दिया आपका XY नॉर्मल। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे आपका बेटा क्या हो रहा, फिर से आपकी रे कहां जा रही है, डेंसर टू रियरल मीडियम जा रही है, डेंसर से रियरल मीडियम में जा रही है, तो क्या होगा, नॉर्मल से दूर जाएगी। ओके, और वो कितना दूर जाएगी बेटा वो अभी देखते हैं हम। तो क्या होगा, ये नॉर्मल आपका इसको जाना ऐसे चाहिए था, इसको जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन ये ऐसे ना जाके बेटा थोड़ा सा हल्का सा मींस ऐसे हो जाएगी। ठीक है, नॉर्मल से दूर आ जाएगी। तो ये बेटा कौन सी रे होती है आपकी, होती है इमर्जेंट रे। इसको क्या बोलते हैं बेटा, इमर्जेंट रे। ये आपका पॉइंट हो गया बेटा O और ये आपका पॉइंट हो गया O डैश, ये वाला पॉइंट। ठीक है, इसको मैंने बेटा नाम दे दिया GH था, इसको IJ नाम दे दिया। क्लियर? ठीक है, अब यहाँ पे राइट कर देते हैं बेटा, CD क्या था आपका इंटरफेस, आपकी EF रे क्या है, EF है जो बेटा आपका, EF क्या है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। और आपका बेटा जो GH है वो क्या है आपका, रिफ्रैक्टेड रे। ओके, और बेटा जो आपका IG है उसको हम बोलते हैं इमर्जेंट रे। IG है जो बेटा आपका क्या है, इमर्जेंट रे। क्लियर? देखिए इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इमर्जेंट रे। ओके, अब देखिए यहाँ पे आपको जो एंगल ऑफ इंसिडेंट था क्या था, I1 था, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या था बेटा, R1 था। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है, यहाँ पर क्या आपकी इंसिडेंट हो रही है इस पॉइंट पे O डैश पे, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेटा आपका क्या है, I2 कर देंगे हमने क्यों I1 यहाँ ऐड किया था, क्यों, एक यहाँ पे आपका रिफ्रैक्शन का फिनोमेना हो रहा और एक आपका इस सरफेस पे भी हो रहा, क्यों, यहाँ लाइट इस मीडियम से इस मीडियम में जा रही है और यहाँ पे आपकी लाइट क्या इस डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है। तो आपके क्या एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में आपको 2 टाइम्स रिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा बेटा। ओके, तो यहाँ पे आपका रिफ्रैक्शन हुआ O पॉइंट पर और O डैश पर भी आपका क्या हुआ, रिफ्रैक्शन की आपका फिनोमेना देखने को मिला। तो हमने इस जब O पॉइंट पर हमने देखा तो क्या है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट I1, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बेटा R1, और यहाँ पे क्या हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन I2, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बेटा क्या हो जाएगा, ये आपका पूरा एंगल, देखिए I1 है और हम नॉर्मल से एंगल लेते हैं हमेशा, तो बेटा ये क्या हो जाएगा आपका पूरा पूरा एंगल R2। ओके, तो इनको बेटा राइट कर लेते हैं। आपका I1 क्या है, I1 बेटा क्या है आपका एंगल ऑफ मींस इंसिडेंट एंगल। ओके, इंसिडेंट एंगल कौन सी सरफेस पे, कौन से पॉइंट पे, एट पॉइंट O, एट पॉइंट O। क्लियर? और आपका बेटा R1 क्या है, रिफ्रैक्टेड एंगल एट पॉइंट O। क्लियर? बेटा आपका I2 क्या है, I2 भी आपका क्या है, इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल एट पॉइंट O डैश, कहां पे O डैश बेटा। ओके, O डैश। और आपका क्या है R2 क्या है बेटा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, चलिए रिफ्रैक्टेड एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल एट पॉइंट O डैश। क्लियर? देखिए सारी चीजें आपको क्लियर है। आपका क्या थी, आपकी रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब हो गई, ये आपका ईयर है, एक ग्लास है, ईयर है। ओके, तो आपका इस पॉइंट पर अगर मैंने देखा तो आपका क्या फिनोमेना हो रहा है बेटा, आपकी जो लाइट रे है क्या ऑब्लिकली कहां जा रही है, ईयर से ग्लास में जा रही है, तो क्या होगा बेटा आपका ये नॉर्मल तरफ झुक जाएगी। ओके, तो आपका ये क्या हो गया बेटा, I1 आपका एंगल ऑफ मींस इंसिडेंट हो गया एट पॉइंट O, एट पॉइंट O, और बेटा जो R1 आपका क्या होगा, रिफ्रैक्टेड एंगल एट पॉइंट O।
ये आपका क्या बेटा, इसको इस रे को मैं बोलता हूँ जीएच रे को क्या बोलूंगा, इमर्जेंट रे, सॉरी रिफ्लेक्टेड रे। ओके, और आपका ओ डैश पे I2 क्या है बेटा, इंसिडेंट एंगल एट पॉइंट ओ डैश, और आपका R2 क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट एट पॉइंट, सॉरी एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल एट पॉइंट ओ डैश। क्लियर। और आपकी जो ये IG रेस को क्या बोलते हैं हम, इमर्जेंट रे। क्लियर। अब देखते हैं बेटा, इतना पॉइंट आप लोग नोट कर लेंगे, मेरे पास स्पेस है नहीं तो इसको मैं रब कर रहा हूं, और ऐसे कुछ और पॉइंट है जो आपको मैं यहां शो करा के दिखाता हूं। क्लियर। आपके कुछ इसमें रिलेशन भी होते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए बेटा। ओके, ये सब कुछ नोट करने के बाद मैं इसको रब कर दूंगा। आप देखते हैं इसका एक रिलेशन आता है एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बीच में। ठीक है, आप देखिए, अगर मैं इसको बेटा आगे बढ़ा दूं, इस वाली लाइन को, इस लाइन को अगर मैंने ये जो आगे बढ़ा दिया था, ये आगे इस एंगल को मैंने x लेफ्ट कर लिया बेटा। ओके, तो देखिए आपका ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये रे सीधी पास कर गई, ये रे सीधी पास कर गई, तो क्या है आपका I1 इक्वल टू ये टोटल एंगल x प्लस R1। ओके, तो आपका क्या हो जाएगा, ये I1 इक्वल टू, क्यों, ये आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल है। देखिए जब आपकी कोई टू रे ऐसे पास करती है तो ये एंगल इसके इक्वल होता है, तो देखिए ये वाला एंगल आपका इस कंप्लीट एंगल के इक्वल होगा, नहीं होगा, क्यों, ये दोनों आपके लिए क्या है, मींस कट कर रहे हैं एक दूसरे को। ओके, तो आपका बेटा क्या हो जाएगा, इससे I1 इक्वल टू R1 प्लस x। ओके, यहां बेटा मैं राइट कर दूंगा क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर। अब देखिए सिमिलरली हम यहां देखते हैं बेटा, तो आपकी ये रे कहां ऐसे निकल गई, और इसको रियल में जाना कहां चाहिए था, इसको अगर ऐसे जाना चाहिए था सीधे, तो ये आपका क्या है बेटा, टोटली R2 है। ओके, तो अगर इसको बेटा मैं ऐसे कर दूं, देखिए एक चीज आपकी और होती है, अगर मैंने इसको x सेलेक्ट किया है ना, तो ये भी आपका x ही होगा, ये वाला एंगल आपका x होगा। क्यों होगा मैं आपको अभी बताता हूं। देखिए जब आपकी लाइट वन मीडियम से अनदर मीडियम में जाती है, तो वो नॉर्मल से जितना ये क्या है आपका, एक्सटेंडेशन ऑफ लाइट रे, मींस क्या हो रही है, लाइट रे कितना एक्सटेंड कर रही है नॉर्मल से, कितना एक्सटेंड वो कर रही है। ओके, तो ये क्या है आपका, जो आपका रिफ्रैक्टेड रे थी, और जो जितना उसने एक्सटेंड किया है, क्या है उसके मिडल का एंगल है। ओके, तो जितना लाइट रे आपकी वन मींस ईयर से डेंसर में जाने में एक्सटेंड करती है, उतना ही वो डेंसर से ईयर में जाने में एक्सटेंड करती है, बस किसमें, अपोजिट डायरेक्शन में। वैल्यू क्या होती है बेटा, इक्वल होती है, बट डायरेक्शन क्या हो जाती है, अपोजिट हो जाती है। ओके, मींस जितना ये इस तरफ एक्सटेंड कर गई, उतना ही यहाँ पे एक्सटेंड करेगी, सॉरी हाँ यही है बेटा। ओके, जितना ही आपकी झुक गई इस तरफ, इतना ही क्या होगी, यहाँ से फैल जाएगी, मींस क्या होगा आपका, ये x हो जाएगा। क्लियर। तो अब यहाँ से हम रिलेशन देखते हैं बेटा, आपका क्या हो जाएगा, x मींस R2 I2 प्लस x इक्वल टू R2 क्या है आपका, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर। अब देखिए दोनों से हमारा क्या हो जाएगा, हम x की वैल्यू लेके आते हैं बेटा, यहां से x कितना हो जाएगा, यहां से x हो जाएगा आपका I1 माइनस R1, और यहां से x कितना हो जाएगा बेटा, x इक्वल टू R2 माइनस I1, आपका x इक्वल है तो क्या हो जाएगा बेटा, इसको दोनों इक्वल कर देंगे हमारे से, तो I1 माइनस R1 इक्वल टू R2 माइनस I1, सॉरी यहाँ I2 होना चाहिए, क्या होगा बेटा, I2। ओके, अब देखिए I2 को इस तरफ लेके आ रहा हूं तो क्या हो जाएगा बेटा आपका I1 प्लस I2 इक्वल टू R2 प्लस R1। ये आपके रिलेशन बेटा आता है, आपको याद रखना, ठीक है। और जो मैं एक्सटेंड की बात कर रहा हूँ बेटा, एक्सटेंडेशन आपका क्या है, तो क्या होता है देख लीजिए उसको भी यहाँ पे, मींस मेरा कहने का मतलब ये आपकी कोई ग्लास लगाएगा बेटा, तो ये नॉर्मल है, जो लाइट आपकी ये है नॉर्मल की तरफ जितना झुकी, मींस इसको ऐसे जाना चाहिए, तो आपका क्या हो गया बेटा, जितना ये झुक गई उतना ही यहाँ पे जो आपका ये नॉर्मल है, जब ये यहाँ से जाएगी ना तो इसको जाना है सीधे सीधे, लेकिन क्या होगी, दूर हटेगी, तो जितना यहाँ पे था उतना ये, अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स है। क्लियर। मींस हटती भी कितना है और झुकती भी कितना है, क्या दोनों की वैल्यू क्या होती है बेटा, सेम होती है, बट डायरेक्शन अपोज होती है, एक में हटना होता है, एक में क्या पास आना होता है। ओके, तो डायरेक्शन अपोज है, बट क्या है आपका, वैल्यू इक्वल होती है। ओके, तो मैंने यहाँ x सेलेक्ट किया, तो यहाँ भी मैंने x सेलेक्ट कर लिया। क्लियर। तो आपका बेटा क्या हो गया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। इसके बेटा कुछ पॉइंट हम देख लेते हैं। अच्छा बेटा एक चीज आपकी और यहाँ पे छूट गई, इसको आप नोट कर लेंगे, मैं राइट करवा रहा हूँ। ओके,
ये चीज आप मींस इसको मैं रख के दे रहा हूं, आप नोट कर लेंगे। अब इसमें देखेंगे बेटा एक न्यू चीज आपको देखने को मिलेगी कि जो रे हमारी इंसिडेंट रे थी, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रेज ऑलवेज पैरेलल होती हैं। इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे आपकी क्या होती है बेटा, ऑलवेज पैरेलल होती है। ओके, इंसिडेंट रे इमर्जेंट रे क्यों होती हैं? देखिए ईयर से ग्लास में गई, ग्लास से फिर से ईयर में ही जा रही है। अगर यहाँ हम वाटर कर देते तो ये यहाँ कुछ नियम अलग हो जाता। ओके, अगर यहाँ हम मीडियम को वाटर कर देते तो किसी कॉन्सेप्ट अलग हो जाता। यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे एयर है, यहाँ पे एयर है, तो जितना ये झुकी थी उतना ये क्या फिर से एक्सटेंड हो गई। तो क्या होगा आपका बेटा, ये जो लाइन है आपकी ई एफ लाइन है वो क्या मींस इंसिडेंट रे है जो इमर्जेंट रे के पैरेलल होती है। ओके, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे ऑलवेज पैरेलल, ऑलवेज पैरेलल टू इमर्जेंट। क्लियर हुआ बेटा? आपकी जो इंसिडेंट रे है वो इमर्जेंट रे के ऑलवेज पैरेलल होती है। उसका रीजन क्या है आपका, जितना ही आपके इसको जाना सीधा सीधा जितना ही एक्सटेंड कर गई और जितना ही यहाँ पे एक्सटेंड कर रही है। ओके, दोनों की वैल्यू क्या होती है बेटा, सेम होती है। और दूसरी कंडीशन आपकी क्या है, इसमें बेटा कंडीशन क्या है कि ईयर से ग्लास और ग्लास से फिर से ईयर में ही जाना चाहिए। अगर ये ईयर से ग्लास हो गई, ग्लास से वाटर में चली गई तो आपका बेटा कभी इक्वल नहीं होगा, मींस पैरेलल नहीं होगी। ये दोनों तब पैरेलल नहीं होगी। वो तो पैरेलल कब, जब ईयर से ग्लास और ग्लास से फिर से ईयर में जा रही है, मींस आपका इनिशियल और एंड मीडियम क्या है, सेम है। समझिए बात को, ईयर से ईयर में गई, ईयर से ग्लास, ग्लास से ईयर, तभी आपका ये जो ये लाइन कहां है, ईयर से ग्लास में गई और ये भी आपकी रे कहां, ग्लास से ईयर में चली गई। तो क्या है आपका, जितना वो झुकी थी उतना ही दूर हट गई, मींस क्या होगी, वो लास्ट में पैरेलल हो गई। ओके, तो क्या होगा बेटा, आपकी दोनों लोग पैरेलल हो गए। ओके, और देखिए रिफ्लेक्शन के फिनोमेना के लिए आपकी कंडीशन और होना चाहिए बेटा। सेकंड पॉइंट है आपका यहाँ पे, जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट है बेटा वो 0 से बड़ा और लेस देन 90 होना चाहिए। इसकी वैल्यू बेटा आपकी ना तो 0 हो ना ही 90 हो। 90 से ज्यादा कुछ कम हो या 0 से कुछ बड़ी हो, क्यों, ताकि आपकी जो लाइन है वो क्या तिरछी बनी रहे। ओके, जो इंसिडेंट लाइन रे है आपकी वो क्या कुछ तिरछी बनी रहे। अगर आप इसको बेटा 0 कर देंगे ना, जैसे आपने 0 कर दिया एंगल, यहाँ पे क्या था, नॉर्मल था, आपने 0 कर दिया तो क्या है नॉर्मली आएगी। और जब कोई रे आपको पता है नॉर्मली आती है तो क्या पास कर जाएगी, इसमें कोई इसमें रिफ्लेक्शन नहीं होगा। क्लियर? और अगर हमने 90 डिग्री पे कर दिया उसको तो क्या 90 मींस इसका 90 क्या ये है, तो वो रे आपकी यहां से पास करेगी, मींस उसके लिए मीडियम चेंज नहीं हो रहा। जब मीडियम चेंज नहीं होगा तो क्या होगा बेटा, रिफ्लेक्शन मिलेगा नहीं मिलेगा। क्या रिफ्लेक्शन मिलता ही कब है, जब वन मीडियम से अनदर मीडियम में लाइट आपके पास करती है, प्रोपोगेट करती है। ओके, और इसका रीजन भी क्या है, क्यों मिलता है, क्योंकि आपकी जो लाइट रे है उसकी डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में स्पीड क्या होती है बेटा, डिफरेंट डिफरेंट होती है। क्लियर? तो इतने सारे पॉइंट थे आपके किसके लिए, रिफ्रैक्शन लाइट थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। बेटा नेक्स्ट क्लास में हम लोग लॉ मींस लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यहां पर राइट कर लेंगे और कुछ उसके और आगे बढ़ चलेंगे। ठीक है, आज की इतना बेटा काफी है। चलिए, थैंक यू क्लास।